एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। हालांकि हमने इसको यूज़ किया होता है अपनी कोडिंग में, ठीक है, जब हम ऐप डेवलप करते हैं, ठीक है, बट हमको इसका मीनिंग नहीं पता होता कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इसको मैं आपको विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है। मतलब कि हम एक एक्टिविटी में बटन है हमारा, उस पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दो एक्टिविटीज़ का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो आपको अब याद आ गया होगा कि आपने ये यूज़ किया हुआ है बट आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता, ठीक है। तो ये था एक इसकी बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो अब मैं एक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा। प्रैक्टिकल हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे हम प्रैक्टिकली, और उसमें मैं आपको एक ऐप में हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इसका अब मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ ही लिया कि एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होता है कि हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में एंटर करना होता है, तो इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी एक्सएमएल फाइल में। तो यहाँ देखो ये इसकी एक्सएमएल फाइल है। तो यहाँ पे अभी इस पेज में कुछ नहीं है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे, उस बटन पे क्लिक पे ना हम दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बटन लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ बटन, विड्थ रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट, ओके। आईडी मैंने इसको दे दिया है BTN, ओके। और इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, जो टेक्स्ट देना है मैंने इसको मैं दे देता हूँ नेक्स्ट, या फिर मैं इसको देता हूँ एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। ये मैंने नेम दे दिया इसको। ये देखो अब ये ना इसको मैं सेंटर में करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर में करूँगा इसको, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, उसके बाद वर्टिकली सेंटर में करूँगा, तो लेआउट सेंटर वर्टिकल ट्रू, ठीक है। तो देखो ये सेंटर में आ गया बिल्कुल एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये हमारा एक बटन लग गया, ठीक है। तो अब हमारा इसका डिज़ाइन का पार्ट हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं वापस अपनी जावा फाइल में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ अपने जो बटन लगाया हमने BTN, और यहाँ पे इसको कर देते हैं फाइंड व्यू बाय ID, r.id.btn, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बटन जो मैंने बटन लगाया ना उस पर मैं लगाऊंगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। क्योंकि उसके क्लिक लिसनर पे ही हमने क्या करना है कि ये जो बटन मैंने लगाया है इसके क्लिक लिसनर पे हमने जाना है, नेक्स्ट एक्टिविटी में एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक लिसनर में क्या लगाऊंगा, तो नेक्स्ट, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने के लिए पहले मेरे को ना एक नेक्स्ट एक्टिविटी बनानी भी तो पड़ेगी ना। तो एक नेक्स्ट एक्टिविटी बना लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लूँगा मैं, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी ली और नेक्स्ट जो सेकंड एक्टिविटी जिसमें मैंने जाना है उसका मैंने नाम दे दिया सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। ये नेम दे दिया मैंने। जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी से जब हम सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे तो उसका मैंने सेकंड एक्टिविटी का नाम दे दिया सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। तो यही नाम दे दिया। तो इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैं, अगर हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे ना इस जो सेकंड एक्टिविटी है इस पे मैं एक टेक्स्ट लगा देता हूँ। वहाँ पे क्या टेक्स्ट आएगा, सेकंड एक्टिविटी, कुछ भी नाम दे दूंगा मैं, रैप कंटेंट, और हाइट भी दे देता हूँ मैं रैप कंटेंट, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ रिलेटिव लेआउट, ठीक है। और टेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, टेक्स्ट में हम कुछ भी लगा देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। और टेक्स्ट का साइज मैंने 50 dp दे दिया, और टेक्स्ट का कलर मैंने दे दिया ब्लैक, और इसको मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूंगा ट्रू, और वर्टिकल भी सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एक्टिविटी का डिज़ाइन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। बस अब हमने सेकंड एक्टिविटी को अब हमने छेड़ना ही नहीं है। अब हमने अपनी आ जानी है मेन एक्टिविटी में
यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लगाना है एक इंटेंट। इंटेंट के थ्रू ही हम जाएंगे ना सेकंड एक्टिविटी में। तो इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि मेरी सुपर क्लास को ये कॉल करेगा। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी में मैंने जाना है तो उसका नाम मैंने देना सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी, और आई मैंने इंटेंट का वेरिएबल दे दिया आई, ठीक है। तो ये वाला जो इंटेंट मैंने लगाया ना, ये यूज़ करेंगे हम एक्सप्लिसिट इंटेंट के लिए। मतलब कि एक्सप्लिसिट इंटेंट मतलब कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में एंटर करना, ठीक है। तो वो होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो उसमें हमने क्या यूज़ करना होता है, अपनी दो एक्टिविटीज़ का आपस में रिलेशन शो करना होता है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हो, फिर दूसरी एक्टिविटी से आप पहली एक्टिविटी में आ रहे हो। तो ये था हमारा अपना एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। तो अब मैंने इसको बना लिया, तो इसको मैं रन करके देखते हैं अब हम। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमारी ऐप लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो ये देखो मैंने बटन लगाया था एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। तो अब ये बटन पे हमने क्या करना है कि सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे। अभी जिस एक्टिविटी में हम वो है मेन एक्टिविटी, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जाएंगे सेकंड एक्टिविटी में, ठीक है। तो चलो मैं इसको क्लिक करता हूँ इस बटन पे। देखो फ्रेंड्स, उस बटन पे क्लिक किया तो मैं आ गया सेकंड एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटी थी। तो अगर मैंने वापस जाना है तो मैं बैक करूँगा और मैं आ जाऊँगा अपनी फर्स्ट एक्टिविटी में जो हमारी मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये आ गया मैं मेन एक्टिविटी में। तो ये था एक एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो मैंने इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया कि क्या होता है। तो मोस्टली बच्चों का कन्फ्यूज़न होती है कि इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट में डिफरेंस नहीं पता होता। तो ये मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना चैनल को, सो डैट कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट, आने वाली हेल्पफुल वीडियो मैं आपको दे सकूं। सो थैंक यू सो मच।